सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से जीवन की सभी असफलताएं दूर होती हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। सफला एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी मानी जाती है जो जीवन में बार बार असफलता, बाधा या मानसिक कष्ट का सामना कर रहे हों। इस व्रत से पापों का नाश होता है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। बहुत समय पहले चंपावती नगरी में महिष्मत नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा और विष्णु भक्त था, लेकिन उसका पुत्र लोमपक बहुत दुष्ट और पापी था। वह गलत कार्यों में लिप्त रहता था और किसी की बात नहीं मानता था। अंत में दुखी होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक जंगल में रहने लगा। वह भूख, ठंड और कष्टों से परेशान रहने लगा। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। उस दिन उसे भोजन नहीं मिला। दिन भर वह भूखा प्यासा इधर उधर घूमता रहा और शाम को कुछ गिरे हुए फल इकट्ठा करके पीपल के पेड़ के नीचे रखकर सो गया। अनजाने में उसका एकादशी का व्रत हो गया और रात्रि जागरण भी हो गया। उसके इस अनजाने व्रत से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद राजा का देहांत हो गया और लुम्पक को पुनः राज्य प्राप्त हुआ। अब उसका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। वह धर्मात्मा बन गया था और जीवन भर एकादशी का व्रत करने लगा। अंत में उसे भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त हुआ। तो यह कथा हमें यही बताती है कि भगवान भाव देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से या अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। कोई भी व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, भगवान की शरण में जाने से उसका उद्धार हो जाता है। सफला एकादशी का व्रत करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं, जीवन में सफलता आती है, मानसिक शांति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना, नाम जप करना और सच्चे मन से व्रत रखना अत्यंत लाभदायी माना जाता है।